देखिए, पहले बनारस और आज के बनारस में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले क्या होता रहा, जब विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था तो 10 से 15 हज़ार यात्री आते थे। आज जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब से 1 लाख यात्री डेली आ रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं रोज़गार नहीं मिला है? एक रिक्शे वाले को रोज़गार मिला है, एक चाय वाले को रोज़गार मिला है, एक रेस्टोरेंट चलाने वाले को रोज़गार मिला है और एक होटल वाले को रोज़गार मिला है। और सबसे बड़ी बात, और जो पढ़ लिख के वो भी टोटो चलाए उनको रोजगार मिला है। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप श्रीलंका को देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए। आज श्रीलंका और पाकिस्तान से ही तुलना सुने नहीं करना पड़ेगा, हमारे पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश चाइना नहीं है, चाइना वो यूरोप में बसता है, चाइना पड़ोसी नहीं है मेरा। मरे हुए से कंपेयर करके आप जो भूखे मर रहा है, जिसको खाने की औकात नहीं है, उससे हमारी तुलना करेंगे। चाइना आज हमारे देश का, आज हमारा देश पूरे विश्व में, एक मिनट, आज हमारे देश में पूरे विश्व में हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था है। और जब अगर माननीय प्रधानमंत्री 2024 में भी आएगा, उसके बाद 2029 में हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। 2029 में बता रहे हैं विश्व गुरु बन जाएगा। चाइना ने हजारों हेक्टेयर जमीन भारत का कब्जा कर लिया है। आज दम है बीजेपी को तो कब्जा का खोल ले, अब खुलवाए ना। आप कहते हैं कि हम जो है पीओके ले लेंगे, अरे कब लेंगे, कब लेंगे भैया? जब अमेरिका में सरकार हो जाएगी तब। 24 में नहीं, अमेरिका में भी मोदी चल जाएंगे तब, वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे तब। नहीं सर, ले लीजिए ना पीओके। ये देखिए, ये हमारे देश का संस्कार है कि अमेरिका जब पहले मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, आज पिज्जा खिला रहा है बुलाकर। ये हमारे देश का पावर है, ये हमारे देश का लोकतांत्रिक है। आज वहाँ का सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू रही है। ये हमारे संस्कृति है, हमारे देश का संस्कृति है। क्यों खिला रहा है पता है? भारत के अरबों खरबों जा करके वहाँ से डील हुई है, न कि भारत ने व्यापार वहाँ किया। उनको रोजी रोजी दे रहा है। और आप कस्टमर होता है ना, भगवान होता है, वो भगवान की तरह इसलिए पूछ रहे हैं। अब देख लीजिए, कुछ बोलना चाहिए। क्या नाम है? एक मिनट जी, मैं किशोर मोहले। मैं इनकी बात ये कहना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो यूरोप में है, चाइना एशिया में है, यूरोप में नहीं है। इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि चाइना एशिया में है, न कि यूरोप में है। ठीक है। दूसरी बात ये कि रह गया मोदी जी का सवाल, तो मैं भी 60 वर्ष की उम्र बिता दी और कांग्रेस का सबका राज देखता आया। अभी तक किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ था जो मोदी जी ने किया। एक मिनट सर, ऐसा राज किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ जो मोदी जी ने किया। और मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये हमसे आपसे लेकर ही कर रहे हैं, और हमसे आपसे लेकर नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे? भाई साहब ने कि जो इतने दिन से जो हुआ है वो हुआ नहीं। देखिए, रेल बिक गई, व्यापार बिक गया, कल बिक गए, कारखाने बिक गए, बेरोजगारी बिक गई। जो सिलेंडर 400 का मिलता था 1200 को मिल रहा है। ये विकास है, ये कभी हुआ नहीं। अच्छा, ये अभी इस जो है पूरे 75 साल के हमारे जो स्वतंत्र हुआ हमारा देश, उसमें जो है हुआ नहीं, ये हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि 75 साल में इतने घोटाले हुए, देश को पतन के गर्त में डाल दिया गया। हम उन घोटालों को संभाल रहे हैं। देख, घोटालों को संभाल। सिलेंडर तो भाई साहब महंगा नहीं हुआ, ये आपका सोच गलत है। 400 सिलेंडर मिलता रहा, 2 दिन लाइन लगाते रहे, 2 दिन में 1000 रुपया तिहाड़ी हुआ। नहीं, वो बढ़ना चाहिए। हम तो कहते हैं गेहूँ चावल आटा सब। आपने क्या सवाल किया? 400 का जो सिलेंडर था। नहीं, आपका सवाल जो आपने दिया था। मेरा सवाल ये है कि महंगाई कुछ नहीं। एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि महंगाई, आप कोई भी संपत्ति है तो की अगर बात करें तो महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई भैया आप देखिए, आप लोग नहीं जानेंगे महंगाई क्या है। वो एक आम आदमी जाने ना, जो मजदूर है। आज चले जाइए मंडी में, 1000 मजदूर आपको, भैया क्या काम है, क्या काम है, कहाँ चले, 400 रुपए 300। हमारे यहाँ ग्रेजुएट बच्चे जो है 300-400 रुपए में खट रहे हैं। हम क्या बताएं इस देश की पीड़ा, मगर इनको नहीं पता चलेगा, हम आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे सारे लोग संपन्न है, पूंजीपति लोग हैं, तो उनको नहीं समझ में आएगा। देखिए, आप कुछ करना 7.5% पहले, एक मिनट पहले 7.5% महंगाई दर था, आज 4.6 हो गया है। महंगाई कुछ नहीं है। और सीजन जब होता है, देखिए जब बवंडर आता है ना, तो अच्छे पेड़ उखड़ जाते हैं। तो इसमें बरसात का समय है, इस समय टमाटर की उपज है नहीं, कोई भी सब्जी है सब गल जा रही है। 2 महीना तक टमाटर कहाँ से आ गई? टमाटर
का कोई नाम ही नहीं है। टमाटर लीजिए। हाँ, अरे एक है कोई माई का लाल, ले ले टमाटर लाल। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चीनी 12, क्या नाम है? सुनिए 12 रुपए किलो चीनी दे रहे थे उसमें मोदी ना। अभी भाषण उनका रखे हैं उस पर। आज चीनी कितना किलो है? चीनी आज 40 रुपए किलो करीब है। 40 के 52 रुपए किलो है, 52 रुपए किलो, 42 रुपए 44 रुपए किलो है। किसानों को जो गन्ना का मूल्य देता रहा, नहीं, जो गन्ना का किसानों का मूल्य देता रहा, सरकार कहाँ से देगी? अपने पास तो देगी नहीं। जो कांग्रेस ने घोटाला करके इतने देश को बकाया लगा दिया। कह रहे हैं कांग्रेस ने घोटाला करके पूरे देश के चीनी मिलों की स्थिति। अरे अभी मैं कह रहा हूँ, भाजपा के एक नेता का अगर करा दीजिए, अगर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो हमसे बात करिएगा। भाई साहब आप 2001 में कोई संपत्ति लिए थे 1 लाख का, आज आपकी संपत्ति 40 लाख की हो गई, लेकिन सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ा। अभी भी गेहूं सस्ता है, किसानों का पेट नहीं भर रहा है। हमारे हिसाब से गेहूं 50 रुपए किलो होना चाहिए। किसान आपके पास आते हैं। एक जो सुनिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बैलेंस बढ़ा है, उनकी पूंजी बढ़ी है, गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हो जा रहा है। अगर लिख कर दे देगी जितने मेरे भाई एक मिनट सर जी, एक बात बताइए, ये आपने बड़ी बात आ जाएगी। ये आपने बड़ी बात बोली। सबकी संपत्ति चेक की जाए, देखिए सबकी औकात समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संपत्ति चेक कराई। आज अमित शाह के पास क्या है? अरबों खरबों की कंपनी है। उनके लड़के के पास क्या है? अपने लड़के को बना दिए ना बीसीसीआई का। हाँ, क्या है? उनके पास खरबों अरबों रुपया है इसमें, लेकिन उनकी चेक होगी? नहीं चेक होगी। क्रिकेट का ABCD नहीं जानता है। जो इंग्लिश बोलने नहीं जानता है उसको बना दिए हैं चेयरमैन। बड़ी बात आपने कहा है। उसको बैट पकड़ने का नहीं आता है, वो बीसीसीआई का सबसे बड़ा पदाधिकारी बन गया है। बात कही थी अमित शाह जी ने, एक बात कही थी कि जिस समय नोटबंदी हुई थी तो 4000 रुपया निकालने राहुल गांधी गए थे बैंक लाइन लगाकर, और उन्होंने 4000 रुपया निकालने के लिए 4 करोड़ की गाड़ी में गए थे सर। वो तो गए, भाजपा का कोई नेता लाइन में खड़ा था? कहाँ पे? जब नोटबंदी हुआ था भाजपा का नेता कोई लाइन में खड़ा था? पहले हमको ये जवाब दे दिया जाए। राहुल गांधी तो मान लीजिए 4000 रुपया लेके खड़े भी थे, भाजपा कौन नेता खड़ा था? भैया नहीं आप बात मेरी समझिए ये कि वो 4 करोड़। हमारे साथ व्यापार मंडल के, क्या नाम है आपका? नोटबंदी उनका। मैं राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। बात अगर करें, आपने सुना यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी पर जनता काफी भड़की हुई है। 2024 का रण क्षेत्र तैयार हो चुका है, क्या रहेगा 2024? देखिए, महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा सच है कि देश विकास की ओर बहुत तेजी से अग्रसर है। व्यापारी खुश हैं, व्यापारी बोल चुके। राम मंदिर बना दीजिए, हम कटोरा लेके बैठ गए। व्यापारी खुश है, मेरा सीधा सवाल। देखिए, ऐसा है, खुश है क्या बात करते हैं आप? व्यापारी जो है खुश है। और जीएसटी की पेचीदगियां जो है, व्यापार मंडल का ही कहना है कि जीएसटी की पेचीदगी इतनी ज्यादा है कि व्यापारी करा रहा है। देखिए, जीएसटी की पेचीदगी है, जीएसटी की पेचीदगी धीरे धीरे व्यापारियों की सहमति से सॉल्व हो रही है और जीएसटी में धीरे धीरे सुधार है। मेरा ये मानना है कि देश को तरक्की की ओर ले जाना है तो व्यापारियों को जो है राज्यसभा, विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जीएसटी की जो समिति है उसमें व्यापारी प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। निसंदेह महंगाई ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी देश जो है पिछले 9 साल में उस गति से विकास किया है जो पिछले 70 वर्षों में नहीं किया। ये आपने कहा कि 9 सालों में वो विकास किया है जो पिछले 70 सालों में। यही तो विकास है। देख लीजिए, महंगाई अपने चरम पर है। यही विकास है कि बेरोजगार घूम रहे हैं। यही विकास है कि मंदिर के आगे कटोरा लेके एमबीए वाले बैठे हुए हैं, टोटो चलाने के लिए मजबूर हैं, पापड़ चाय बेचने के लिए मजबूर हैं। हमारे यही नगर निगम के बगल में ही एमबीए के हुए हैं, बाटी चोखा बेच रहे हैं। यही क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, आलोचना करना और बोलना हर व्यक्ति को बहुत जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका कोई परिवार नहीं है
और निसंदेह वो एकल तो समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग तो समझ रहे हैं कि हम आज हम कर रहे हैं। परिवार होता तो क्या करते हो? 2 सिलेंडर तब उनको समझ में आता। 1200 रुपया हर महीने 2400 रुपया कहाँ ले आएगा? जिसके हमारे घर में 2 सिलेंडर लगता है महीने में, 2400 रुपया कहाँ से लाएंगे? बच्चों कहाँ से पढ़ाएंगे? आज फीस तब 2 लग रहा है महीने में। भाई साहब हमारे देखिए देश में लोकतंत्र है, सिर्फ चिल्ला के हल्ला बोलना वो लोकतंत्र नहीं है। हल्ला बोलने की बात नहीं है, रियल में महंगाई बढ़ी है तो कमाई आप पार्क में बोटिंग करा लीजिए। मेरे को लगता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अगर 50 वोट मिलेंगे तो विपक्ष में 10 वोट मिलेंगे। लोग महंगाई के बावजूद भी सरकार को समर्थन दे रहे खुले। जी को आप कुछ कहना? एक बात जो सुन लीजिए, सारे लोग समझ लें कि जो भी है बीजेपी का प्रचार ही प्रसार केवल है, काम 1 रुपए का नहीं है, केवल प्रचार है। मीडिया खरीद लिया आपने, जो भी विपक्ष में आया उसको खरीद लिया आपने, नहीं किया तो उसको जेल में ईडी डाल दिया, बस यही काम है। जैसा इन्होंने जो हिटलर की तरह, एक हिटलर था ना, उस तरीके से ये सरकार कर रही है। आपको भी लगता है कि हिटलर की तरह सरकार? ये 100% है, बिल्कुल है ये 100% है। अच्छा ऐसा ये बताइए, कोई भी आदमी भाजपा का कदा है, ईडी ने छापा मारा हो, सीबीआई ने छापा मारा हो, जो पकड़ाया हो, कोई बता दीजिए। हर पार्टी में होता है, कॉमन चीज है। अगर मैं सपा में हूँ, कांग्रेस में हूँ, मैं किसी से बिलान नहीं करता, मैं कांग्रेस में हूँ, अगर हम नहीं जाते हैं भाजपा के पास तो तुरंत ईडी आ जाएगा, हमारे पास तुरंत सीबीआई आ जाएगा। लेकिन बम्पर ऑटो से नगर निकाय चुनाव में तो बम्पर ऑटो से जीत गए। अभी एपीएन हटा दीजिए, देखिए जीत जाएंगे। ईवीएम पे भी सवाल। हाँ सवाल है। अभी ठप्पा लगाने स्टार्ट कर दिए, देखिए कहाँ से कहाँ आ जाएगा। समझ में आ जाएगा लोकतंत्र क्या है। जिस दिन ठप्पा वाला आ गया उस दिन समझ में आ जाएगा। 50% साढ़े ईवीएम मशीन सेटिंग है, 50%। जब तक ईवीएम मशीन नहीं दी तब कहते थे बूथ कैप्चर कर लिया, और अब जो है ईवीएम मशीन पे सवाल उठा रहे हैं। हिमाचल में क्यों नहीं सीटिंग था? कर्नाटक में क्यों नहीं सीटिंग था? जब हारते हैं तो ईवीएम आ जाता है, और जीतते हैं तो ईवीएम खत्म हो जाता है। बात करते लोकतंत्र की। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, और 2029 में विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। जय श्री राम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? पहले अनिल श्रीवास्तव। यही कांग्रेस इन लोगों का जब सरकार था तो पाकिस्तान और चीन इतना फल फूल रहा था कि जिसका कोई लिमिट नहीं था। आज इन लोगों का सरकार है तो बताइए सब भीख मांग रहे हैं। और ये बताइए कि आप कभी जिंदगी में ऐसा विकास देखते हैं? जो चीज आप देख रहे हैं इस समय, जो चीज आप देख रहे हैं कभी भविष्य में आप देख पाते? जो बना है विश्वनाथ गली, ये कभी आप भविष्य में देख पाते? जो आज मिल रहा है हम लोग, मतलब विकास हुआ। आपने कहा कि विकास हुआ है। जी, मैं चाहता हूँ मोदी जी जब रिटायर्ड हों तो वो अपनी गद्दी योगी जी को दे जाएं। हिंदुस्तान नहीं, अमित शाह को नहीं मिलेगी, योगी जी को दे जाएं। योगी जी हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए कुछ बना देंगे। मोदी जी ने अगर 50% किया है तो योगी जी उसको पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? माननीय देखिए दूध के धुले हमारे बृजभूषण जी सांसद जी जो है, इस सोच लीजिए कि सारे जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान 1 महीने से अनशन पे थे, वहाँ पर जो है बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ भी खबर नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। इतने बेचारे दूध के धुले, इतने बड़े संत आदमी जो है बृजभूषण जी को बताइए कितने देश के नामी गिनामी पहलवान जो है उन पर दाग लगा रहे थे, लालछन लगा रहे थे। इसके विषय में भी किसी को कुछ कहने का मतलब हुआ नहीं। और जहाँ नौकरी पर अगर विपक्ष का कोई एक व्यक्ति भी कुछ बोल दे, तुरंत ईडी से लेके उसके फांसी उसको लगा दो तुरंत। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या सोच है? क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या इसके ड्राफ्टिंग में और बदलाव नहीं? भारत देखिए एक देश है, एक संविधान है, एक कानून है, और उसको आना ही चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। और हमको नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको रोक कौन रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों उसको जगह जगह खेल ढिढोरा पीट रहे हैं? क्यों पीट रहे हैं भाई? आप लाइए, कौन विरोध कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या इसमें कुछ और बदलाव होना चाहिए? बदलाव कुछ नहीं, जो है उसका प्रारूप एकदम सही है, उसको आना चाहिए। इसको आज से 50 साल पहले आना चाहिए।
लेकिन दूसरी पार्टी लोग क्या किए, तुष्टीकरण के चक्कर में नहीं लाए। लेकिन मोदी जी ऐसे नहीं है, उसको आना चाहिए, उससे हम लोग का देश का विकास होगा। और जो विपक्षी पार्टी केवल उसके लिए वो अफवाह फैला रहे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी धर्म या किसी जाति का कुछ नुकसान होगा। ओवैसी जी तो लगातार ट्वीट करके इसको रोकने की ओवैसी जैसे नेता बहुत सी इंडिया में आए और गए। हम लोग जब जनता जिसके साथ है वो उसका विजय होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या इसका फॉर्मेट यूसीसी को आना चाहिए। यूसीसी में देखिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी उसमें है। जैसे आप अगर होता है कि अभी 30 साल अगर आपकी उम्र हो, 30 साल तक बच्चे नहीं हुए तो आप दूसरा बच्चा गोद ले सकते हैं या दूसरी शादी कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत से समाधान है और इसमें बहुत सी सारी बातें, कुछ बातें जो है अभी इस पर चर्चा चल रही है और एक बैठक भी होगी सदन में, इस पर बहस भी होगी। उसके बाद यूसीसी होना चाहिए और यूसीसी जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की। आज हमारा देश, आज हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे 2 राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। आपने देखा होगा जब से धारा 370 कश्मीर से हटा, आर्टिकल 35 है, भारत में एक झंडा रहना है, तो वहाँ पे अलग झंडा, यहाँ पे अलग झंडा, ये नहीं होता है। एक देश एक झंडा, एक कानून, एक संविधान, और यूसीसी पे जरूर आना चाहिए। यूसीसी आना चाहिए, एकदम आना चाहिए सर। यूसीसी एकदम ज़रूरी है। और मैं तो ये एक बात सिर्फ ये जानता हूँ, ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब के लिए एक कानून होना चाहिए। ये नहीं कि वो मुस्लिम हैं तो उनके लिए अलग हो और ये हिंदू हैं इनके लिए अलग हो, वो सिख हैं उनके लिए अलग, ऐसा नहीं। सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए। आज अगर एक मुस्लिम है वो 2 शादी कर लेगा, 4 शादी कर लेगा, और हिंदू अगर दूसरी शादी कर लिया तो वो खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू को एक शादी करने का अधिकार है तो मुस्लिम को भी एक शादी करने का अधिकार हो।